कुंडली में ना एक ऐसा प्लेनेट होता है जिसकी डिग्री सबसे हाईएस्ट होती है। मतलब डिग्री वाइज, जैसे प्लेनेट के आगे लिखा होता है ना कि डिग्री कितनी है, 17 डिग्री, 18 डिग्री, 19 डिग्री, 5 डिग्री, 20 डिग्री। तो कोई जो प्लेनेट है जिसकी उच्च डिग्री होती है आपके चार्ट के अंदर, कुंडली के अंदर, सबसे उच्च डिग्री का जो प्लेनेट होता है, अर्थात वो कुंडली को सबसे ज्यादा भोग चुका है। कुंडली को भोग चुका मतलब वो उस राशि को सबसे ज्यादा भोग चुका है। ठीक है। तो हम लोग क्या फोकस करेंगे कि जो भी प्लेनेट हमारी कुंडली के अंदर सबसे उच्च डिग्री, सबसे ज्यादा डिग्री के अंदर है, आज हमें उस प्लेनेट को पकड़ना है। समझ में आया? जो सबसे ज्यादा डिग्री का प्लेनेट है, हमें उस प्लेनेट को पकड़ना है आज। अब इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं आत्मा कारक। आत्मा कारक का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे होंगे। आत्मा कारक का मतलब ये होता है कि आपकी आत्मा को चाहिए क्या एक्चुअली में, वट योर सोल वांट्स एक्चुअली। अर्थात आत्मा कारक का मतलब है कि आपकी आत्मा क्या कार्य करने के लिए इस धरा पर आई है, इस धरती पर उसका पर्पस क्या है। आत्मा कारक इज अ सोल पर्पस इन योर चार्ट। अब जो भी वो प्लेनेट होगा ना, सबसे उच्च डिग्री का प्लेनेट, हमको उस प्लेनेट को समझना है कि पहले तो उस प्लेनेट के कारक तत्व क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी का अगर जुपिटर कुंडली के अंदर सबसे ज्यादा डिग्री का प्लेनेट है, बाकी के सब ग्रह उससे डिग्री में कम है। अगर जुपिटर आत्मा कारक प्लेनेट बनता है, तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो जीवन का कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट है, वो उस एनवायरनमेंट को ढूंढने की कोशिश करेगा जहां पर जुपिटर जैसे कारक तत्व हो। इट मीन्स जुपिटर क्या है? जुपिटर विजडम है। जुपिटर मॉरल एथिक्स है। ये इंसान वहां पर खड़ा होगा जहां मॉरल एथिक्स की हमेशा बात होगी, जहां थोड़ी धर्म कर्म की बात होगी, जहां बात विजडम की होगी कि ये हमेशा अपने विजडम के अनुसार कार्य करेगा। अगर इसको लग रहा है कि ये काम गलत है तो ये काम कभी नहीं करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी सोल का पर्पस है ये। उसकी सोल का पर्पस क्या है कि जुपिटर के जितने भी कारक तत्व हैं, उसको अपने अंदर इंडल्ज करना है, उसको किसी भी तरह से। एक्चुअली में वो उसकी तरह होता नहीं है, वो उसकी तरह बनने की कोशिश करता है। अब इसको आप दिखावा कह सकते हैं, या बोल सकते हैं कि वो उसकी तरह बनने की कोशिश कर रहा है। वो उसका सोल का पर्पस है। ये नहीं है कि वो एक्चुअली में वैसी सोल है। आत्मा कारक, कारक का मतलब होता है कि आत्मा किस तरह से कार्य करना चाहेगी। अभी तक अगर हमने कभी सुना हो कि आत्मा कारक है अगर आपका प्लेनेट, तो आपकी प्रवृत्ति ऐसी होगी। एक्चुअली में प्रवृत्ति ऐसी नहीं होती, आपका नेचर ऐसा नहीं होता। आप ऐसा नेचर में बनने की कोशिश करते हैं। अब अगर जुपिटर है, चलो अभी तक मैंने जो पढ़ाया उसके अनुसार बताओ, अगर जुपिटर आत्मा कारक है तो ये बात बताओ, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर क्या चीजें देखने को मिलेंगी जितना पढ़ाया अभी तक? ये बताओ मुझे। बताओ, अगर पढ़ाया है, कुछ कुछ पढ़ा है खुद से? एक तो वो न्याय प्रिय होगा। ठीक है। सच की राह पे चलने वाला होगा। ठीक है। और? विजडम देना अच्छा लगेगा उसको, ज्ञान देना फ्री में। ठीक है। हम्म। मेनली आपको ऐसा इंसान गाइडेंस प्रोवाइडर के रूप में मिलेगा। वो फ्री में सबको सलाह देता रहेगा, क्योंकि एक्चुअली में उसको लगता है कि मेरे अंदर बहुत ज्ञान है। उसको लगता है कि मैं सब जानता हूँ। उसकी सोल का पर्पस है ना ज्ञान को अर्जित करना। एक्चुअली में वो ज्ञान को अर्जित कर रहा है, तो वो ज्ञान को अर्जित करते करते सबको बताने की भी कोशिश करता है। सोल पर्पस का मतलब ये है कि वो अपनी सोल के पर्पस को पूरा करना चाह रहा है थ्रू जुपिटर। जुपिटर जब आत्मा कारक हो तो आप बोल सकते हैं कि ये इंसान गुरु पिता मेंटोर की हमेशा आदर सम्मान करने वाला होगा।
क्योंकि इसको उनसे गाइडेंस मिलेगी हमेशा। जुपिटर जब आत्मा कारक हो तो एक चीज बोल सकते हैं हम, किसी भी चीज को पकड़ने वाला नहीं होगा। क्यों पकड़ने वाला नहीं होगा बताओ? जल्दी से चीजों को छोड़ देने वाला होगा। ऐसा क्यों? बिकॉज जुपिटर की दो राशियां होती है, एक सेजिटेरियस और एक पाइसेस। इन दोनों के कारक तत्व जुपिटर के अंदर होते हैं। पाइसेस छोड़ना सिखाती है। अगर आपका जुपिटर आत्मा कारक बना है तो इट मीन्स पाइसेस के जो कारक तत्व हैं वो भी आपकी पर्सनैलिटी के अंदर दिखेंगे, कि आप चीजों को छोड़ना बहुत अच्छे से जानते हो। जुपिटर अगर आत्मा कारक है तो अब आपको ये पता चलेगा कि ये इंसान मॉरल एथिक्स की वजह से अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाता कभी कभी। बिकॉज उसको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज को वो ग्रैब नहीं करेगा। वो बोलेगा ये अपॉर्चुनिटी मेरी क्षमता के अनुसार नहीं मुझे मिल रही है, किस्मत के अनुसार मिल रही है। मॉरल एथिक्स आगे सामने। जब मॉरल एथिक्स सामने आए तो उसने अपॉर्चुनिटीज को लूज कर दिया कहीं ना कहीं। जब उसने अपॉर्चुनिटीज को लूज किया तो क्या मिला? आपको आगे ग्रोथ नहीं मिली। ग्रोथ जुपिटर नहीं। जब आत्मा कारक हो, इंसान अपने ही मॉरल एथिक्स के द्वारा अपॉर्चुनिटीज को लूज कर बैठता है। वो इतना ज्यादा अभिमानी हो जाता है कि मैं किसी से कुछ नहीं लूंगा। उसको ऐसा लगने लगता है कि मैं किसी से कुछ लूं। गुरु किसी से लेता है कुछ कभी? गुरु का काम देने का है। जब गुरु का काम देने का है तो जिसका गुरु आत्मा कारक होगा, जुपिटर आत्मा कारक होगा, वो कभी किसी से लेगा नहीं, हमेशा हर किसी को देगा। और जो देने की क्षमता रखता है वो कभी भी अपॉर्चुनिटीज को पकड़ेगा नहीं, वो हमेशा उनको छोड़ता चला जाएगा। जुपिटर आत्मा कारक होना, इंसान बहुत अच्छा मेडिटेशन कर लेता है। मेडिटेशन, हीलिंग, नेचुरल हीलर पैदा होता है जब जुपिटर आत्मा कारक हो। नेचुरल हीलर। समझ में आया? वाई नेचुरल हीलर बताओ? वाई? क्योंकि पाइसिस हीलिंग का है ना, 12th। ये पाइसेस है ना, याद रखना है। मतलब ये इंसान पाइसेस के कारक तत्व भी अपने जीवन में लेके चल रहा है। हीलिंग। बहुत से लोग ऐसे होंगे, जुपिटर आत्मा कारक है, शायद कभी फॉरेन नहीं गए होंगे। उनकी बड़ी इच्छा होती है फॉरेन में जाने की, कि हम कभी फॉरेन जाएं, फॉरेन में जाके सेटल हो जाएं। समझ में आया? और बताओ कोई एक पॉइंट अगर मैंने ना बताया हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताओ कोई। कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ज्यादा। एक पॉइंट बताओ। जितना भी अब तक सीखा है ना उसको निष्कर्ष निकालो जुपिटर के रूप में क्या हो सकता है। नहीं बता? जिसका जुपिटर आत्मा कारक है ना, सबको आशीर्वाद देगा, खुश रहो। जुपिटर इज अ ब्लेसिंग्स। जिसका भी जुपिटर आत्मा कारक होगा वो आपको हमेशा आशीर्वाद देता, ब्लेसिंग्स देता हुआ मिलेगा। वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहेगा। जो किसी का बुरा नहीं चाहता, हमेशा सबका अच्छा चाहता, कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग्स देने वाला होता है, जिसका भी जुपिटर आत्मा कारक हो। हम्म। जुपिटर अगर खराब है, जैसे डिबिलिटेटेड है, तब भी वो आत्मा कारक तो सोल तो वैसे काम करेगी ना, जैसे जुपिटर प्लेस्ड है तो। प्लैनेट प्लैनेट अपना नैसर्गिक कारक तत्व कभी नहीं छोड़ता। जुपिटर का नैसर्गिक कारक तत्व क्या है? देने का। गुरु का काम ब्लेसिंग है, भले ही वो नीच का हो, किसी त्रिशिड़ाया भाव के अंदर हो, त्रिक भाव के अंदर हो, उसका काम ब्लेसिंग्स है, वो तब भी देगा। उस भाव से जुड़कर देगा कहीं ना कहीं। छठे भाव में है मान लो जुपिटर आत्मा कारक, तो ये जानवरों की कभी मदद करने वाला हो,
ये किसी इंसान के खर्चों में मदद करने वाला हो। कोई इंसान बहुत ज्यादा बीमार है, उसको वहां मदद कर, उसको दुआ दे रहा, भाई तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसा मिल जाएगा आपको इंसान। वो बीमारी के लिए दुआएं दे रहा है। थर्ड हाउस के अंदर है जुपिटर आत्मा का। अरे तेरा काम हो जाएगा, दुआ है मेरी, जो तू एफर्ट्स कर रहा है ना, सब सही होंगे, फिक्र मत कर। क्वेश्चन कोई? हाँ, जैसे ये जनरल ट्रेट है, ये जैसे कि जुपिटर ब्लेसिंग देगा या फिर फ्री में गाइडेंस, बट एक्चुअल में कैसे वो वर्क करेगा वो डिपेंड करेगा जुपिटर की हाउस, प्लेसमेंट पे, राइट? हाउस किस के ऊपर। हाउस पे? ओके। 11th हाउस में है, अपने सोशल सर्कल में इसका जुपिटर निकलेगा बाहर। अपने सोशल सर्कल में जितने भी दोस्त होंगे ना, ये सोशल सर्कल जो होगा इसका, उनसे जुड़ा हुआ होगा। संत महात्मा, जहां पे पूजा पाठ हो रही है, कीर्तन सुने हैं? कीर्तन होते हैं, जुपिटर 11th हाउस कीर्तन वाला मिल जाएगा इंसान, क्योंकि गैदरिंग के अंदर एक पूजा पाठ हो रहा है। फोर्थ हाउस जुपिटर है, माता गाइडेंस के रूप में मिलेगी कहीं ना कहीं। हाउस के कंफर्ट्स, किस तरह आप दूसरे इंसान को बता सकते हैं कि कंफर्ट किस तरह मिलेगा, वो आप गाइडेंस के रूप में प्रोवाइड कर सकते हैं किसी को भी। मन, मन के अंदर हमेशा क्या चलना, चौथा भाव जुपिटर है तो मन के अंदर क्या चलेगा, बताओ। इसके मन पर ही हमेशा छाया रहेगा कि मुझे भलाई करना है, मेरे मॉरल एथिक्स हमेशा स्ट्रांगली खड़े हैं। क्योंकि एक तो चौथे भाव में जुपिटर वैसे ही एग्जॉल्टेड हो जाता है। कर्क राशि में जुपिटर एग्जॉल्टेड होता है ना, फोर्थ हाउस में एग्जॉल्टेड हो गया। अगर वहां एग्जॉल्टेड हुआ तो इंसान के मॉरल एथिक्स कैसे होंगे, स्ट्रांग। वो मॉरल एथिक्स स्ट्रांग होने की वजह से बहुत सी अपॉर्चुनिटीज को वो लूज कर बैठता है। बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेंगी और उनको लूज कर बैठेगा। जो मैंने सबसे पहले कहा था कि जुपिटर अपॉर्चुनिटीज को लूज कर देता है हमेशा, लेकिन बाय हुक और बाय क्रुक वो अपॉर्चुनिटीज को लूज करना ही इसकी लाइफ के लिए अच्छा होता है। समझ में आया कि नहीं? कोई और पॉइंट रह गया होगा जुपिटर के लिए, खुद सोचो। 30 सेकंड का समय दिया, सोचो जरा, बताओ। बताओ बताओ, सोचो। बहुत ही ब्रॉड व्यूज होंगे इसके, मतलब नैरो व्यू नहीं, जैसे ट्रेडिशनलिस्ट नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ सैजिटेरियस। नैरो व्यू या ब्रॉडर व्यू? ब्रॉडर व्यू। ब्रॉडर व्यू होंगे, किस तरह से कह सकते हो? क्योंकि सैजिटेरियस है, धनु राशि है, वो पूरा मतलब इसको हम ऐसा बोलेंगे कि, माइंडेड। मतलब ऐसा बोलेंगे, इसके विचारों के अंदर सीमा नहीं होगी कहीं ना कहीं। एक विचारों की सीमा होती है, मान लो। समझ में आया? विचारों की सीमा मतलब कि ये इंसान किस तरह के विचार करेगा, कितने सीमित तक विचार करेगा, है ना? तो इस इंसान के जो विचार करने की क्षमता होगी वो असीमित होगी। बिकॉज 12th हाउस इज द हाउस ऑफ इमेजिनेशन, जहां पर कोई सीमा नहीं होती है। जब विचार करेगा असीमित रूप से करेगा, असीमित रूप से। समझ में आई बात? और दूसरी चीज, जब भी बात विचारों की आई तो हमेशा सात्विक विचार रखेगा, तामसिक विचार नहीं रखेगा कभी भी। एक होता है सात्विक, एक होता है तामसिक विचार। कैसे नहीं रखेगा? तामसिक विचार नहीं रखेगा, सात्विक रखेगा। जब भी आपको किसी का जुपिटर आत्मा कारक मिले ना,
वो आपको बहुत कुछ सच बताना चाहेगा, वो आपको उसके मुंह से निकलवाना पड़ेगा, बिकॉज ही नो और शी नो हाउ टू हाइड देयर ट्रूथ। जुपिटर आत्मा कारक। बहुत सी ऐसी बातें होती है जो वो अपनी लाइफ के बारे में कभी नहीं बताते, जिसका भी अगर हो, आप ढूंढते ढूंढते थक जाओगे कि क्या है उसका एक्चुअली में। अगर वो खुद बता दे तो बात अलग है, वरना तो मुझे नहीं लगता कि आपको वो बता भी पाएगा कभी। समझ में आया? कोई और पॉइंट रह गया हो मन में हो कि ऐसा भी हो सकता है? हम्म। बताओ। चलो बहुत है जुपिटर के लिए इतना, बहुत है ना, इतना तो समझ लोगे। जुपिटर आत्मा कारक को तो एक बात याद रखना, टीचिंग में मिल जाएगा आपको इंसान, काउंसलिंग में मिल जाएगा, गाइडेंस प्रोवाइडर के रूप में मिलेगा। ठीक है। जुपिटर आत्मा कारक हो तो उसके जो रिलेशनशिप भी होंगे लॉन्ग ट्रैवल रिलेशनशिप होंगे। उसके रिलेशनशिप इस तरह से बनेंगे कि वो आध्यात्मिक रास्ते के अंदर हो, या हम बोल सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं वो किसी ऐसी फील्ड से जुड़ा हुआ, एजुकेशन के फील्ड से, जहां पर उसका रिश्ता बनाओ, रिलेशनशिप बनाओ। समझ में आया? वाई? जब जुपिटर आत्मा कारक है तो वो किस फील्ड के अंदर ज्यादातर रहने की कोशिश करेगा? एजुकेशन, गाइडेंस प्रोवाइडर, संत महात्मा। तो उसका उसको पार्टनर भी कहाँ मिलेगा? उसी जगह से मिलेगा जो रिलेशनशिप है। समझ में आया? जो इंसान जिस ओरा में जितना रहता है उसको वही लोग मिलते हैं। जब वही लोग मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो इसकी लाइफ पार्टनर रिलेशनशिप बनेगा, थ्रू इन चीजों के थ्रू ही बनेगा ना, ऑब्वियसली। आप कौन से प्लेनेट की बात करें बताओ आत्मा कारक? अपने अपने चार्ट में पता कौन सा आत्मा कारक है? सैटर्न। ओह सैटर्न। पूरा लेक्चर निकल जाएगा इसमें तो। सैटर्न अगर आत्मा कारक हो, क्या दिखाता है? सबसे पहले सैटर्न अगर आत्मा कारक हो तो क्या होगा? निराशावादी। इंसान निराशावादी होता है, जल्दी से होप को छोड़ दिया करता है। यार हो नहीं रहा है मेरे से, यार होगा नहीं यार। डिसिप्लिन हूं मैं, डिसिप्लिन में हूं, मेहनत भी करूंगा, लेकिन वो जो चाहिए होती है ना गाइडेंस, कहीं ना कहीं वो गाइडेंस इसको वैसे एडवाइस के रूप में नहीं मिलती, वो गाइडेंस इसको ठोकरे खा के मिलती है, ऑब्स्टेकल्स लाइफ के अंदर, स्ट्रगल। क्योंकि इसको सीखना है, इसकी आत्मा का पर्पस क्या है? सैटर्न आत्मा कारक है तो इसको ये चीजें सीखनी है। स्ट्रगल क्या होता है, ऑब्स्टेकल्स क्या होते हैं, तो वो बार बार लाइफ के अंदर इसके आते जाएंगे, वो आते जाएंगे, ये सीखता चला जाएगा उनसे। मीन सैटर्न आत्मा कारक है तो सबसे पेनफुल लाइफ सारे प्लैनेट्स में जिसका है, बिकॉज सोल इसीलिए आई है कि वो गिर गिर के सीखे, सीखे। सीखे, उसका सोल का पर्पस है ये सीखना है। प्रोफेशनली इतना मन करेगा कि मैं कुछ तो बन जाऊं, पर लेकिन बन नहीं पा रहा होता, क्योंकि सैटर्न क्या है? डिलेयर है। सैटर्न कर्म कारक प्लेनेट है, प्रोफेशन को दिखाता है, उसका नैसर्गिक कारक तत्व डिले देना है। जब सैटर्न आत्मा कारक हो तो लाइफ में ना ऐसा इंसान बोलता है मुझे ये चीज तब मिली जब मुझे इसकी कीमत नहीं थी। दैट इज कॉल्ड डिले। अर्थात इंसान इतना चीजों से लगाव घटा बैठता है, उसका मोह इतनी चीजों से खत्म हो जाता है, तब जाके उसको मिलती है। सैटर्न वैरागी प्लेनेट है, वैराग उत्पन्न करवाता है। जब सैटर्न आत्मा कारक हो ना इंसान के लाइफ के अंदर, ऐसे प्रकार के इंसिडेंट या इवेंट्स घटित होते हैं कि उसको हर एक साल कोई ना कोई वैराग उत्पन्न होता रहता है। इस साल इस वजह से वैराग आ गया, दूसरे साल इस वजह से वैराग आ गया। उसको वैराग की बार बार कहीं ना कहीं उत्पत्ति देखने को मिलती है जीवन के अंदर। वो सैटर्न कह रहा है कि मैं आपको डिटैच करने आया हूं,
केतु डिटैच का कारक है, लेकिन वैराग जो देता है सैटर्न बहुत प्रोमिनेंट रूप से देता है। सैटर्न अष्टम और द्वादश भाव, पता है ना अष्टम और द्वादश भाव कौन से होते हैं? हम्म। एट्थ एंड ट्वेल्थ हाउस उसका कारक है। अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्वेल्थ हाउस वैराग है। तो जिसका सैटर्न आत्मा कारक हो, लाइफ कैसी है, ड्रास्टिकली चेंज हो रही है। कोई भी चीज स्थायी नहीं रह पाती कभी भी। और जिस चीज से सबसे ज्यादा मोह करेगा उसी चीज को छोड़ना पड़ेगा। ये डेस्टिनी है इसकी लाइफ की। जिस चीज को सबसे ज्यादा पाना चाहेगा ना, उसी चीज को एक समय पर आकर छोड़ना पड़ता है। या ये उस चीज को तब पा पाता है जब उस चीज के बारे में सोचना ही छोड़ देता है कि अब मुझे नहीं चाहिए। तब जाके वो चीज रिवर्ट बैक होती है इसके पास। सैटर्न आत्मा कारक हो तो क्या देखने को मिलेगा? इच्छाएं बहुत। इच्छाएं इतनी इतनी इच्छा तो शुक्र की भी नहीं होती जितनी इच्छा शनि वाले की होती है। क्यों? क्यों इच्छा होगी? क्योंकि क्या देखने को मिल रहा है? जब जीवन में इसको कुछ मिल नहीं पा रहा है, मेहनत कर रहा है, इसके लिए कोई कुछ कर नहीं रहा है, तो इसकी इच्छाएं बढ़ जाती है ना, कि मेरे लिए भी कोई कुछ कर दे। कोई हमें भी देख लो, हम भी बैठे हैं, कोई तो रोक लो। वो लाइन सुनी है, कोई तो रोक लो। सैटर्न कहता है कोई तो रोक लो, बहुत मेहनत कर ली है मैंने। सैटर्न आत्मा कारक हो तो एक चीज बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। सैटर्न अगर आत्मा कारक हो ना, तो फादर का कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को मिलेगा? फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा मिलेगा। फादर का फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा मिलता है अगर सैटर्न अच्छे स्थिति के अंदर बैठा हो, मतलब मूल त्रिकोण राशि में हो, अपनी राशि के अंदर हो, तो अच्छी स्थिति में बैठा है। इट मीन सैटर्न जो है आपके पिता को फाइनेंशियली बहुत काफी डिपेंड इंडिपेंडेंट बनाता है। ज्यादा धक्के नहीं खाने पड़ते पिता को। सैटर्न आत्मा कारक है, और क्या होगा? उसके पास ना शूज के बहुत सारी वैरायटीज मिलेंगी। बताओ क्यों? नहीं है शूज की वैरायटीज? सैटर्न आत्मा कारक हो, शूज की वैरायटीज बहुत होती है उसके पास, क्योंकि शनि का वास पैरों में होता है। शनि को कहा गया है पैरों में वास करते हैं शनि। जिसका शनि खराब होगा उसके पैरों में दर्द मिलेगा आपको हमेशा। और जूते खरीद लो फटाफट। सैटर्न आत्मा कारक है। इट मींस आप लाइफ को किस तरह से देखोगे पता है? आप लाइफ को इस तरह से देखोगे कि मेरे एफर्ट्स को रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिलती है। भाई मैंने भी एफर्ट्स किए हैं, उसकी रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिल रही है मुझे? क्योंकि सोल का पर्पस क्या है? सोल का पर्पस है काम करना। सोल का पर्पस है धक्के खाना। सोल का पिछले जन्म में बहुत राजाओं वाली जिंदगी जिए, इस जन्म में बहुत स्ट्रगल करना है। आपको हाँ। शनि आत्मा कारक पता क्यों मिला है? इसलिए मिला है कि पिछले जन्म में ना बहुत ही ज्यादा ऐशबाजी करी है। इतनी ऐशबाजी करी कि आपने जीवन को राजाओं की तरह जिया। और आपके लास्ट टाइम में ये इच्छा रही हो कि भगवान थोड़ा सा मुझे भी स्ट्रगल दिखाता ना, इतना अच्छा जीवन दिया सही है, थोड़ा मुझे भी स्ट्रगल देखना था, थोड़ा मुझे भी दुख देखना था, थोड़ा मुझे भी ऑब्स्टेकल्स देखने थे। ये भी अगर दिखा देते तो जीवन को मैं समझ जाता। भगवान कहते ठीक है, सैटर्न आत्मा कारक दो इसको। अब ये देखेगा लाइफ कैसी होती है, एक्चुअली में लाइफ कैसी होती है। महात्मा बुद्ध देखे। महात्मा बुद्ध का पूरा जीवन वैसे चला अच्छा। समझ लो पहले जुपिटर का जीवन था, शुक्र का जीवन था। इमीडिएटली जब डेथ देखी तो सैटर्न का समय शुरू हो गया, ऑब्स्टेकल्स वगैरह, विराग, सब कुछ उत्पन्न हो गया। सैटर्न आत्मा कारक हो तो महात्मा बुद्ध की तरह आपकी प्रवृत्ति हो जाती है। अगर आप सैटर्न आत्मा कारक होने की वजह से भी चीजों से अटैच हो रहे हो तो वहां गलती कर रहे हो।
समझ में आया? महात्मा बुद्ध को अपना आइडल बना रहा हूँ। आइडल है, मॉन्क है, आइडल मॉन्क। हम्म। क्यों मॉन्क? या ऐसे लोग जो निराशावादी होते हैं ना, जिनकी लाइफ स्टोरी बड़ी ऑब्स्टेकल से भरी हुई होती है, ये इनका आइडल बन जाएंगे। वाई? क्योंकि इन लोगों को अच्छा लगता है स्ट्रगल किसी का देखना लाइफ का। इस ये इंसान कहाँ से उठकर आया है, कितनी मेहनत की होगी, उससे सिंपथी हो जाती है एक। क्योंकि इनके जीवन में भी यही चीज घटित हो रहा होता है। हाँ, सैटर्न। ये ऑब्सेशन रहता है, जैसे होता है ना कि अंडरडॉग्स या फिर जो रैग्स टू रिचेस जाते हैं, या फिर जैसे बुद्धा टाइप जो कुछ नहीं थे फिर उसके, तो इससे ऑब्सेशन रहता है ऐसे लोगों से क्यों हमेशा। लगता है? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि हम भी इस लाइन में हैं, थोड़ा अपने को भी मिलना चाहिए ऐसा कुछ। और फिर वो लगता है मार्स का भी इन्फ्लुएंस है, वो भी एक रीजन है, बट सैटर्न भी कहीं ना कहीं। सैटर्न आत्मा कारक है तो एक बात को याद रखो हमेशा, त्यागना ही जीवन का नियम है। जब तक त्यागोगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। और त्यागना मन से होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं। सिचुएशन तो त्याग आ ही रही है आपसे, सिचुएशन तो त्याग देगी, बोलेगी त्यागो अब। लेकिन त्यागना तो मन से है। अगर मन से आप चीजों से अटैच हो रहे हो ना, इट मीन्स आप पता कहाँ कर रहे हो गलती। आप अपने सैटर्न को नहीं समझ पा रहे हो। कहीं ना कहीं सैट उस आत्मा कारक के ऊपर ना किसी प्लेनेट का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, जो सैटर्न को अपना काम नहीं करने दे रहा है। देखो किस प्लेनेट का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा आ रहा है, इट मीन्स वो सैटर्न को काम नहीं करने दे रहा है। मेरे में कोई एस्पेक्ट नहीं है सैटर्न का, अकेले है ना, कोई कोई देख रहा है कुछ है, बस बैठा हुआ है। नमाज यही सारा। में, हाँ, नमाज में। नमाज में तो घिरा है पूरा। 4-5 क्लस्टर्स है 5th हाउस में। हाँ, बस मिल गया जवाब ना वहीं पे। वो बेचारा नमाज में थोड़ा घिरा हुआ है, किसी ना किसी प्लेनेट का इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर। अब बताओ कौन सा प्लेनेट रह गया? वीनस। भी अच्छा, ये मनी का कौन सा है? मून। मून? चंद्रमा है? 6 डिग्री हाईएस्ट। चंद्रमा आत्मा कारक हो ना तो इंसान बैठता नहीं एक जगह में, पता है? पता है वाई? चंद्रमा सबसे तेज गति में चलने वाला प्लेनेट है। चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं। 27 पत्नियां है ना। हर पत्नी के पास डाल डाल पे जाके बैठेगा। डाल डाल पे बैठने का मतलब है एक जगह नहीं बैठेगा, बोलता रहेगा। वाई बोलता रहेगा? मन क्या है? चंद्रमा मन कारक है। मन में जो भी आएगा ना मुंह पे बोल देगा, सोचेगा नहीं बोलने से पहले, इसको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा बोल देगा। मन आत्मा कारक, चंद्रमा आत्मा कारक है, माता से लगाव कर देता है। चंद्रमा आत्मा कारक है तो आपको ना पानी, झील, इनके पास बैठना बहुत अच्छा लगता है। वाई? क्योंकि आपकी आत्मा को ना तृप्ति मिलती है। आत्मा को तृप्ति इन द सेंस कि चंद्रमा जब आत्मा कारक है तो जल है। चंद्रमा जल है ना। अगर ये इंसान पानी को ज्यादा नहीं पी रहा है, अपने चंद्रमा को खराब कर रहा है। आपकी बॉडी का पर्पस क्या है? ठंडक, आत्मा को ठंडा रखना। अगर आत्मा परेशान है तो पानी पीना शुरू करो ज्यादा। शरीर में पानी जाएगा, आत्मा कारक चंद्रमा है, आत्मा शांत होगी। चंद्रमा आत्मा कारक को ट्रैवल सबसे ज्यादा पसंद होता है। ट्रैवल करा लो, ये जहां मर्जी बोलो वहां घुमा लो, बैठूंगी नहीं एक जगह, है ना। और जब चंद्रमा आत्मा कारक हो ना,
एक बात बताता हूँ, अपने घर से भी बहुत ज्यादा प्यार होता है इंसान को, माता से भी होता है, और अपनी गाड़ी से भी बहुत ज्यादा प्यार होता है। गाड़ी अगर कहीं ठुक जाए तो रोने निकल जाएंगे, निकल जाएंगे कि नहीं ऐसे? अरे हम्म। गाड़ी ठुक गई है यार, क्या करूं यार, बेचारा किसी ने मन पे ही वार कर दिया, गाड़ी पे मारा तो। वाई? बिकॉज वो आपको कंफर्ट प्रोवाइड करा रही है, आपकी नर्चरिंग नेचर है। आप किसी को भी खाना खिलाना आपको बहुत अच्छा लगेगा। माता का काम क्या है? चंद्रमा माता कारक है, मन कारक है। आपकी नेचर कैसी हो गई? आपको कौन सी नेचर अच्छी लग रही है एक्चुअली में? मैं किसी को नर्चर करवाऊं, मैं किसी को खाना खिलाऊं, बिल्कुल। मैं किसी को माता की तरह प्रेम करूं। वो उसका स्वभाव है, नर्चरिंग नेचर। और वो कई बार इतना ज्यादा ओवर नर्चरिंग नेचर हो जाता है कि लोग शायद उससे इरिटेट होना शुरू हो जाए, क्योंकि हद से ज्यादा प्यार या हद से ज्यादा नफरत दोनों ही अनहितकारी होते हैं ना। भाई आप किसी को हद से ज्यादा, मतलब उसको काम ही नहीं करने दे रहे। अगर माँ अपने बच्चे को सीखने के लिए मेहनत करनी ही नहीं देगी तो बच्चा कैसा पैदा होगा, बच्चा कैसा बनेगा? मतलब क्या बोलते हैं, निकम्मा, आलसी। आलसी, निकम्मा। सेम चंद्रमात्मा का, नहीं। अगर आप सामने वाले इंसान को कुछ करने ही नहीं दोगे, अपने पार्टनर को बोल लो या जिसके साथ आप रह रहे हो, जिसके साथ आप काम करते हो, आप उनकी इच्छाओं को भी जल्दी पूरा कर रहे हो, उनकी मदद कर रहे हो, तो वो क्या समझेगा? वो ऐसा बन जाएगा कि यार मेरे लिए कोई ना कोई तो कर ही देगा, मुझे करने की जरूरत क्या है। और यही बात उसको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, चंद्रमात्मा कारक वाले को, कि मैंने इतना किया, जब मेरी बारी आई रिटर्न लेने की तो मेरी बारी में क्यों नहीं? वहां पर वो इमोशनली हर्ट होता है। चंद्रमात्मा कारक को अगर तोड़ना है ना, वहां पे रोना शुरू हो जाओ उसके सामने, वो आपके सामने बैठ के रोना शुरू करता है, अरे यार कैसा तो बहुत गलत हुआ यार। चंद्रमात्मा कारक इमोशनली टूट जाता है बहुत जल्दी। रोना आता होगा, दो दो दिन बाद आता है, इमोशंस निकलते होंगे बाहर, आंखों के द्वारा, आंसुओं के द्वारा, पानी है ना, निकलना है बाहर, किसी तरह से तो निकलेगा। जब चंद्रमात्मा कारक, चंद्रमात्मा कारक का मतलब ये है, बॉडी में इमोशंस हमेशा ज्यादा हावी रहेंगे, और इसको इमोशनली नरिशमेंट जहां भी मिलेगी ना, ये वहीं रुक जाएगा, ये उससे आगे नहीं जाएगा। चंद्रमा आत्मा कारक हो ट्रैवल के अंदर, सेल्स वर्क के अंदर, ट्रैवल कंपनीज के अंदर आपको इंसान काम करता दिखेगा। आर्किटेक्ट कंपनी के अंदर, वास्तु के अंदर, इंटीरियर डिजाइनर, होम डिजाइनर जो भी होता है, फार्मिंग के अंदर। फार्मिंग सुना है ना, एग्रीकल्चर फार्मिंग। हम्म। डैम, डैम सुना है, डैम? वो लोग डैम में भी तो काम करते होंगे, चंद्रमंगल वाले होंगे वो लोग। चंद्रमा आत्मा कारक है और साथ में मंगल बैठा है, मंगल एनर्जी है, चंद्रमा आत्मा कारक है। उन्होंने अपने प्लेनेट को अलाइन कर लिया होगा शायद उस जगह बैठ के, तो क्या देखने को मिला कि वो डैम के अंदर काम कर रहे हैं, कहीं पानी की जगह जहां पर है वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अगर मन परेशान है ना चंद्रमा आत्मा कारक वाले का, उसको बोलो तो हरिद्वार चला जाए यार, ऋषिकेश चला जाओ, कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। उसको वहां बैठ के ना बड़ी शांति मिलेगी। और बताओ, अगर चंद्रमा आत्मा कारक हो तो क्या होगा? मूड फ्लक्चुएट होता रहेगा। मूड स्विंग्स, और ज्वेलरीज का शौक। चंद्रमा वाला ज्वेलरी ज्वेलरी से प्यार नहीं करता। क्योंकि ये है कि 27 वाइफ्स हैं और रोहिणी एक उनकी फेवरेट थी, राइट? उससे रिलेटेड शायद कुछ है। वो एक रील देखी थी, मैंने डाली थी,
कि चंद्रमा जब रोहिणी से मिलता है उसको गजरा देता है, एग्जाम्पल के तौर पे। चंद्रमा को हमेशा देना पसंद होता है। चंद्रमा इमोशंस है ना, जो ज्वेलरीज वगैरह ये सब शुक्र है, हम्म। ये शुक्र है। इमोशन जो नेचुरल है, हमने फार्मिंग की बात की थी, फूल पौधे, सुगंधित चीजें जिनमें नेचुरल कोई फ्रेग्रेंस हो, वो चीजें वो देना पसंद करेगा, रादर देन ज्वेलरी पकड़ा दी जो शौक वाली चीजें, शुक्र वाली चीजें, जिनमें इमोशंस झलकता हो। जब आप फूल को सूंघते हो उससे इमोशंस पैदा होते हैं, समझ में आया? ज्वेलरीज को सूंघ तो नहीं सकते, हम्म, उसको आप देखकर अच्छा लग सकता है, लेकिन इमोशंस उससे जागृत नहीं होंगे ज्वेलरी से। इमोशंस आपके उससे जागृत होंगे जिसकी कोई फ्रेग्रेंस होगी, Fragrance, perfumes. उसको वो चीज देना पसंद होगा। समझ में आया? और मैंने कोई पॉइंट चंद्रमात्मा कारक जो हमने ना बताया हो, हमें नहीं पता हो, बता दो, हम भी जोड़ लेंगे एक पॉइंट। कोई और है जो पॉइंट अभी है? कामनेस भी तो होनी चाहिए ना। कामनेस होगी अगर चंद्रमा अच्छे घर के अंदर होगा, 6 8 12 के अंदर है, 3 6 11 के अंदर है, तो कामनेस कहाँ चलेगी? चलेगी बेचारी खड्डे में, है ना? कामनेस नहीं रहेगी। चंद्रमा सौम्य प्लेनेट है। चंद्रमा लड़ता नहीं है कभी, डरपोक होता है इंसान, लड़ाई से तो भागेगा वो। चंद्रमा आत्मा कारक है, लड़ेगा तो बिल्कुल भी नहीं। वो भाग जाएगा जहां पे लड़ाई हो रही होगी, मैं नहीं लड़ सकता, पहले हथियार छोड़ देगा लड़ने से पहले। वो इमोशनली तो लड़ लेगा किसी से, इमोशंस के द्वारा लड़ना है ना, किसी को इमोशन के अंदर हील करना है उससे लड़ लेगा, फिजिकली नहीं लड़ता चंद्रमा आत्मा कारक वाला। छठे भाव में बैठ जाए, 8वें 12वें में बैठ जाए तो चलो मान लो लड़ लेगा, क्योंकि छठा भाव जो है लड़ाई झगड़ों का ही है। अब चंद्रमा आत्मा कारक छठे भाव में बैठ गया तो क्या हुआ? जानवरों से प्यार हो गया, सर्विस से प्यार हुआ, हो सकता है कि लॉ कर ले, फील्ड लॉ फील्ड को चूज कर ले, नेवी के अंदर चला जाए, ठीक है, नेवी में सर्विस दे दे, या हो सकता है जगह जगह लड़ रहा है। छठा भाव कॉन्फ्लिक्ट्स का है। चंद्रमा छठे भाव में हो तो इंसान इमोशनली बहुत जल्दी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर देता है, बहुत जल्दी। क्यों मैंने बोला इमोशनली रिजॉल्व कर देगा कॉन्फ्लिक्ट को? चंद्रमा इमोशंस, 6th हाउस कॉन्फ्लिक्ट, अगर अच्छी स्थिति में है तो रिजॉल्व करेगा, रादर देन इमोशनली किसी से लड़ेगा। चंद्रमा के लिए एक बात और हमेशा याद रखना, जिसका चंद्रमा आत्मा कारक होगा ना सबसे ज्यादा दूध पिएगा वो। मिल्क। दूध पीता होगा सबसे ज्यादा, लिक्विड चीजों को ज्यादा इंटेक करेगा अपनी बॉडी के अंदर, रादर देन जो खाने पीने की चीजें, खाने की चीजें सॉरी, लिक्विड इंटेक ज्यादा करेगा। वाई? बिकॉज चंद्रमा जो है लिक्विड चीजों को दिखाता है। चंद्रमा आत्मा कारक हो तो मेनली हो सकता है खून पतला हो, खून में थिकनेस नहीं होगी, खून पतला होता है। पतला होने का कारण क्या है? जब वो वाटर इंटेक ज्यादा करता है अपनी बॉडी के अंदर तो खून वैसे ही पतला होता चला जाता है। अगर चंद्रमा खराब हो आत्मा कारक की वजह से, तो सबसे पहले क्या चीज देखने को मिलेगी? डोमेस्टिक लाइफ उड़ जाएगी कहीं ना कहीं, घर से ही परेशान, घर से परेशान होगा, डोमेस्टिक लाइफ बिल्कुल भी नहीं, माता से बिल्कुल नहीं बनेगी अगर अफ्लिक्शन के अंदर है, माता से बैर कर बैठेगा, दुश्मनी ले बैठेगा, घर के कंफर्ट्स के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करेगा बनाने के लिए, अगर अफ्लिक्शन के अंदर है चंद्रमा आत्मा कारक। चंद्रमा आत्मा कारक है, 8th हाउस में बैठा है, बताओ क्या क्या देखने को मिलेगा? ओवर थिंकर। ओवर थिंकर। चलो एक
वो बताता हूँ। डिबिलिटेटेड है ना मून एट्थ में? नहीं। क्या है? डिबिलिटेटेड। चलो ठीक है, अब आप उसको इस तरह से ऐसे भी समझ सकते हो, ओवर थिंकर हो सकता है। उसके विचारों में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। एक जगह विचार टिकेंगे नहीं, बहुत जल्दी ड्रास्टिकली विचारों को बदलेगा। जिसका चंद्रमा एट्थ हाउस के अंदर हो, और साथ में अगर राहु मिल जाए कहीं ना कहीं एट्थ हाउस के अंदर, उसके पर्स में ना फॉरेन करेंसी मिलेगी आपको। क्योंकि यहां से बैठ के वो दोनों कहाँ देख रहे हैं? वैसे तो राहु देखता नहीं, बट चंद्रमा देखता है सेकंड हाउस को। एट्थ हाउस क्या है? एट्थ हाउस क्या है? लीग से हटकर जो काम हो रहा है वो एट्थ हाउस है। नाइन्थ अगर एक लीग सही चल रही है, उससे थोड़ा हटकर फॉरेन करेंसी हर किसी के पर्स में तो नहीं होती। एट्थ नहीं। हाउस मून राहु हो साथ में, आपको फॉरेन करेंसी मिल जाएगी उसके पर्स के अंदर। आप बिना पूछे पूछ सकते हो कौन सा डॉलर है, येन है, दिनार है, क्या है पर्स के अंदर। इमीडिएटली बताएगा कि कैसे पता आपको। किसी के भी चार्ट में देख लेना ये चीज लगा के। फैक्टफुली लग रहा है कि नहीं? या ऐसे ही आई मीन, हम्म, फैक्ट लग रहा है या नहीं? ये ऐसे ही बोल दिया बस? और अगर थर्ड हाउस में हो तो? तुम्हारा थर्ड हाउस में है, तो मैंने पहली लाइन ही बोली थी, ट्रैवल, बैठना नहीं एक जगह, घूमना फिरना है। घूम फिरा लो, चंद्रमा लाइन है। बातें करा लो, मेरे से बातें करो जितना हो सके। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन से ये चंद्रमा हील होता है। थर्ड हाउस चंद्रमा आत्मा कारक। ये जितना हील कम्युनिकेट करके हो सकता है उतना ट्रैवल करके नहीं हो सकता। कम्युनिकेशन इज द मेन की फॉर थर्ड हाउस मून एज आत्मा कारक। समझ में आया? आप कौन सा प्लेनेट बताओ? वीनस। वीनस किसका आत्मा कारक? वीनस? किसी का नहीं है। हम्म। अच्छा चलो ठीक है, वीनस आत्मा कारक। अगर वीनस ही आत्मा कारक मिला है तो इस इंसान का जन्म किस चीज के लिए हुआ है? वो थ्योरी याद रखना, शनि शुक्र वाली। पिछले जन्म में बेचारे ने बहुत मेहनत करी थी, मरते हुए बोला भगवान बहुत मेहनत की है, अगले जन्म में ना सुख देना। ये सुख को भोगने के लिए पैदा हुआ है। इसके चारों तरफ जो सराउंडिंग्स है ना, किस तरह की रहेगी? लग्जरी लाइफ, लग्जरी होटल में रुकना, लग्जरी लिपस्टिक, लग्जरी परफ्यूम। ये नेल पेंट भी लग्जरी खरीदने की कोशिश करेगा। लड़की की बात करूं, करेगी। लड़का है तो अपने आप को अप टू डेट रखना, बियर्ड को सही रखना, अपने ग्रूमिंग करना। ज्यादातर लड़के ग्रूमिंग करते नहीं हैं। अगर शुक्र लड़कों का आत्मा कारक हो जाए तो हो सकता है साथ में अगर मरकरी भी बैठा हो तो थोड़ा सा न्यू टाइप। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कौन से कारक तत्व ज्यादा आ गए? शुक्र के। म- अगर लड़के के अंदर शुक्र के कारक तत्व हद से ज्यादा बढ़ जाए, क्या चीज देखने को मिलेगी? ट्रांसजेंडर। मरकरी है ना उसका तो कारक जो क्या कहते हैं। मैंने तभी तो कहा कि अगर शुक्र आत्मा कारक और मरकरी साथ में बैठा हो, अच्छा। मरकरी साथ में बैठा हो, ठीक है, तो कैसा हो जाएगा? ट्रांसजेंडर टाइप थोड़ा सा। पर ऐसे कर दो, वैसे गे कर दो, गे मेरी बात काइंड ऑफ। सुनो, ऐसे करो। थोड़ा सा ऐसा टाइप हो जाता है। वो उसकी गलती नहीं है, वो एक्चुअली में इस प्लेनेट के साथ ही पैदा हुआ। एक तो शुक्र। बच्चे लड़के देखें, छोटे छोटे लड़के होते हैं, बचपन में लिपस्टिक लगा लेते हैं, नेल पेंट लगा लेते हैं। बहुत से काम किए होंगे जिनका शुक्र आत्मा कारक है ना, उनसे पूछोगे किया है ना भाई बचपन में, बोलेगा हाँ किया है। मेहंदी लगा लेना हाथों में, बाल लंबे लंबे कर लेना। शुक्र आत्मा कारक है, इट मीन्स ये होल लाइफ
लग्जरी के पीछे भागेगा कि मुझे लग्जरी मेरी स्टेबल रखनी है। अगर इसकी लग्जरी लाइफ डाउन होगी ना, तो समझ लो इसका शुक्र वीक पड़ रहा है, ये कमजोर हो रहा है यहाँ पे। शुक्र आत्मा कारक हो तो पत्नी कैसी मिलेगी आदमी के उसमें? ऑब्वियसली सुंदर मिलेगी, नो डाउट। भाई शुक्र आत्मा कारक है। जब हर चीज सुंदर ही चाहिए, तो जब पार्टनर भी चूज करेगा तो सुंदर ही करेगा। बट वो डिपेंड करेगा दरा कारक पे भी ना, कि किस तरह से, बिकॉज अल्टीमेटली लाइक यू सेड, पिछले जन्म का कैरेट है। अगर दरा कारक सैटर्न है और शुक्र आत्मा कारक है, तो दो एकदम ऑपोजिट एनर्जीज हैं। तो ये उसमें पता क्या देखेगा, ये उसकी सुंदरता की जगह उसकी नेचर को पकड़ लेगा। दो प्रकार की सुंदरताएं होती है, एक आपकी बॉडी की सुंदरता, एक नेचर की सुंदरता। आपकी बॉडी की सुंदरता आपके पास नहीं, लेकिन नेचर तो बहुत सुंदर है। अगर शनि दारा कारक बन गया और शुक्र आत्मा कारक बन गया, तो ये अपने पार्टनर के अंदर उसकी नेचर को सुंदर समझ लेगा। यार इसकी नेचर बहुत अच्छी है, बड़ी मेच्योर है, मैं तो प्री मेच्योर हूँ, अनमेच्योर हूँ, ये बहुत ज्यादा मेच्योर है। ये सुंदरता है इसके अंदर। देखेगा उसमें भी सुंदरता ही, कि क्वालिटीज क्या हैं। ये क्वालिटीज को तवज्जो देता है रादर देन क्वांटिटीज को। क्वालिटी क्या है? शनि अगर दारा कारक है तो पार्टनर कितना क्वालिटी वाला होगा पता है? कितना एक्सपीरियंस होल्डर होगा। जो इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो उसको वहां से मिलेगा। तो दैट इज ऑल्सो गुड। शुक्र आत्मा कारक हो तो एक बात बोल सकते हैं कि वाइट कपड़े बहुत पहनना पसंद होगा, या अच्छे अच्छे कपड़े पहनना। और ज्यादातर इसके पास वाइट कपड़े पहनेगा, ज्यादातर वाइट कपड़े। अ, हम बोल सकते हैं। और हमेशा ना इसकी बॉडी से एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस उत्पन्न होती है। लोग इसको बोलेंगे तू कौन सा परफ्यूम लगाता है? भले ही वो परफ्यूम नहीं भी लगाता हो, लेकिन उसकी बॉडी की फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है, वो आकर्षित कर लेता है अपनी तरफ। शुक्र आत्मा कारक हो तो यू कैन अट्रैक्ट एनी काइंड ऑफ पीपल। आप किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, उसके नेचर के अंदर वो ऑरा होता है। और एक्चुअली में वो ऐसा बन रहा होता है, तो वो खुद को बना के भी ऐसा ही रखता है। जिसका शुक्र आत्मा कारक हो वो बोलेगा हाँ ऐसा होता है। उसकी पर्सनैलिटी की वजह से नहीं हो रहा ऐसा, एक्चुअली में उसने खुद को ऐसा बना लिया है। वो उसकी आत्मा का पर्पस है, खुद को अप टू डेट रखना, खुद को सही बना के रखना, लोग मेरी तरफ तभी आकर्षित होंगे। शुक्र आत्मा कारक हो तो सेक्सुअली कैसा होगा? हाई, हमेशा, हमेशा हाई। लोगों को अट्रैक्ट करना अपनी तरफ इन चीजों के लिए बस। शुक्र आत्मा कारक हो तो फैमिली और पैसों को तवज्जो देगा बहुत ज्यादा। देगा? नहीं देगा? देगा। देगा ना भाई, फैमिली और पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है। देगा। शुक्र आत्मा कारक हो तो इंसान का बोलने का ढंग बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे तरीके से बोलता है। इस तरह से बोलेगा वो तो आपको बात करने में ही बोलोगे कि यार इसने तो बात करने में मेरे को अट्रैक्ट कर लिया। जिसका शुक्र आत्मा कारक हो ना, बहुत अच्छे जॉकी बन सकते हैं। रेडियो जॉकी देखें, शुक्र आत्मा कारक हो, मरकरी साथ में बैठ जाए और ये दोनों थर्ड हाउस में बैठ जाए, कहीं ना कहीं थर्ड में बैठ जाए, सेवंथ में बैठ जाए, इलेवंथ में बैठ जाए, सेकंड में बैठ जाए, तो रेडियो जॉकी बहुत अच्छी कर लेते हैं। और शुक्र आत्मा कारक हो तो एक चीज और क्या देखने को मिलेगी? लड़का हो या लड़की, कोई भी हो, दोनों में से। लड़का है तो हर हफ्ते सैलून, लड़की है तो भी हर हफ्ते सैलून। घर से ज्यादा सैलून में टाइम देगा, क्योंकि उसके लिए वही घर है, ये सैलून। भाई लेकिन सैलून ही घर है इसके लिए। अब अगर मैं लेमन के रूप में बात करूं, अगर शुक्र आत्मा कारक है तो आपके लिए रिलेशनशिप बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत ही ज्यादा।
अगर किसी इंसान को टूटते देखना है शुक्र आत्मा कारक वाले को, तो उसको देखो रिलेशनशिप अगर उसका खराब हुआ तो उसकी लाइफ कैसी हो जाती है। लाइफ खत्म उसकी, मतलब। क्योंकि शुक्र को मिलना जुलना पसंद है। शुक्र आत्मा कारक है, तो वाइन अल्कोहल आपको पीता हुआ मिल सकता है इंसान, अगर शुक्र अच्छे स्थान में नहीं बैठा तो उसकी वाइन फेवरेट होती है ड्रिंक। वाई आई यूज वाइन, पता है? मैंने कहानी भी बताई थी एक बारी लाइव सेशन के ऊपर, पता है? सिंपल सा वर्ड समझ लो, शुक्राचार्य को वाइन पसंद थी। हम्म। तो जिसका शुक्र आत्मा कारक होगा तो उसको अल्कोहल या वाइन ये पसंद होता है। वो समझता है कि ये लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है पीना। अगर मैं चार लोगों के साथ पीऊंगा नहीं तो मेरा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड डाउन दिखेगा। इस वजह से वो पीना शुरू कर देता है या पीता हो। और अगर इस पे शनि की दृष्टि आ जाए तो प्रोमिनेंट रूप से आपको इंसान पीता हुआ दिखेगा, अगर सैटर्न की दृष्टि आ जाए। और एजिंग भी बहुत फाइन होती है अगर सैटर्न की दृष्टि आ जाए। क्या क्योंकि होती? शुभ एजिंग मतलब जैसे इंसान एज करता है जैसे जैसे लुक्स उसका और इनहेंस होता जाता है बिकॉज शुक्र और सैटर्न। शुक्र और सैटर्न में ना हमेशा याद रखना, अगर आत्मा कारक शुक्र और शनि साथ में है तो जब ये ज्यादा खुश होगा तो उस समय कोई दुख आ जाएगा, जब ये बहुत ज्यादा दुखी होगा तो भी खुशी आ जाएगी। शुक्र खुशी है, शनि वैराग है। अगर दोनों एक साथ हैं तो या तो दुख होगा या सुख होगा। अगर ये सुखी है तो एकदम से दुख आ जाएगा, दुखी है तो एकदम से सुख की कोई खबर आ जाएगी। कहते हैं कि शुक्र देवता आप आते हुए अच्छे लगते हो, शनि देवता आप जाते हुए अच्छे लगते हो, क्योंकि शुक्र आते हुए देते हैं, शनि देवता जाते हुए देते हैं। हमेशा याद रखना। शनि के साढ़े साथी जब आती है, बहुत पिलाई होती है इंसान के बेचारे की, बहुत पिटाई होती है। ठीक और है। जब शनि देवता जाते हैं साढ़े साथी से तो बहुत कुछ दे के जाते हैं। फाइनल स्टेज पे तो ऐसा कर जाते हैं कि इंसान वो 5 साल भूल चुका होता है कि मेरी कितनी पिटाई हुई है। 2.5 साल में इतना दे के चले जाते हैं। जनरली शनि के साढ़े साथी के अंदर इंसान का विवाह, स्थान परिवर्तन, नौकरी सब मिलता है उसको, कुंडली में अगर शनि अच्छा हो तो। खराब हो तो खराब होता उनके लिए असेंडेंट से अगर उसकी दुश्मनी है, एनमी अगर असेंडेंट का है तो। सिंह लगन के लिए कैसा है शनि? एनमी। हाँ। टॉरस के लिए क्या है? राजयोग कारक है। बाधक 19। भी है। बाधक भी है राजयोग कारक भी है। बाधक तो तब वो काम करेगा जब वो उसकी दशा अंतर्दशा है। बाधक ऐसे नहीं काम करता कभी अच्छा। कि वो हर काम में बाधा ही डाल रहा है। वो उसकी दशा अंतर्दशा आने पे वो बाधक के रूप में काम करता है। मेनली टॉरस असेंडेंट के लिए शुक्र क्या है? लिब्रा असेंडेंट के लिए शनि, सॉरी, टॉरस के लिए शनि, लिब्रा के लिए शनि राजयोग कारक है। तो इनके लिए कभी भी वो साढ़े साथी के अंदर खराब नहीं करता। डेबिलिटेटेड ही क्यों ना हो, डेबिलिटेशन में क्यों ना हो, केंद्र भाव के अंदर खराब क्यों ना हो, तब भी अच्छा ही करेगा। क्योंकि प्लैनेट अपने कारक तत्व से कभी नहीं जाता। लिब्रा और टॉरस असेंडेंट के लिए शनि का कारक तत्व क्या है? मैं भले ही पीड़ा के अंदर हूं, मैं तब भी तुम्हें अच्छा दूंगा। वो उसका नेचुरल कारक तत्व। मतलब वो इतना डैमेज नहीं करेगा कि वो रिकवर ना कर पाए इंसान। हाँ हाँ, इतना डैमेज नहीं करेगा, इतना वो रखेगा कि ये बच के दोबारा उठ जाए। हम्म। और वहीं पे अगर मान लो लियो असेंडेंट है, मान लो शनि कितना ही टॉप क्लास क्यों ना बैठा हो, एग्जॉल्टेड होके बैठा हो, जब साढ़े सात ही आएगी तो पिटाई जरूर होगी। क्योंकि असेंडेंट से क्या रिश्ता है, असेंडेंट से क्या रिश्ता है, वो मैटर करता है। और इसमें हमेशा याद रखना मून साइन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। समझ में आया? अब एरीज में मून है, मंगल से क्या रिश्ता है शनि का? डिबिलिटेटेड हो गया वो तो। मतलब अब क्या करेगा? पिटाई।
तो मेरा तो एरीज ही मून है। यही चीज समझ लिया। अब एरीज में मून है लेकिन लगन टॉरस है। एक माइनस है तो एक प्लस है, न्यूट्रल निकाल देगा लाइफ और को। फिर मून साइन से शनि 10th में है कैप्रिकॉर्न में। तो क्या करेगा, न्यूट्रल कर देगा लाइफ को। हम्म। ना ज्यादा हाई है ना ज्यादा डाउन है, ऐसा लगेगा जीवन एक पहिए पे एक ही गाड़ी पे चल रही है बस, कुछ एडवेंचर नहीं हो रहा है। साढ़े साथी जो ड्रास्टिकली खराब कर सकती है, साढ़े साथी लगन के लिए वो मित्र है, इसलिए वो उसको न्यूट्रल कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। समझ में आया? साढ़े साथी को ना देखने का अलग तरीका होता है, इसके ऊपर अलग से सेशन रखे हैं, तब समझेंगे। कंफ्यूज हो जाओगे वरना। अभी हम किस पे थे, कौन से प्लेनेट पे थे? शुक्र। शुक्र के ऊपर। शुक्र आत्मा कारक है, तो फॉरेन जाने का बड़ा मन करता है इंसान का। फॉरेन ट्रैवल भी बहुत करता है। वाई? बिकॉज शुक्र एग्जॉल्टेड होता है पाइसेस में। शुक्र आत्मा कारक है तो वो पाइसेस के रिजल्ट भी कैरी कर रहा है अपने साथ में, मतलब अरे। क्योंकि इसको वहां के रिजल्ट भी देने हैं अगर शुक्र आत्मा कारक है। तो फॉरेन, योगा, बेड प्लेजर, इन सब की पूर्ति वो बहुत ज्यादा करेगा। चैरिटी, शुक्र अगर आत्मा कारक हो तो इंसान बहुत ही ज्यादा चैरिटी करने वाला होता है, याद रखिएगा एक बात। चैरिटी करता है, बच्चों के लिए चैरिटी करता है। बच्चों को कपड़े देना, कपड़ों की चैरिटी करेगा। खाने पीने की चीजों की चैरिटी करेगा। इन चीजों की चैरिटी करता है वो। समझ में आया? और कोई पॉइंट रह गया शुक्र को लेके तो बता दो मुझे, जो हमने ना कवर किया हो और मैंने आगे बताया हो, और बताओ। बताओ। इतना टाइम नहीं देते जो आगे काउंसलिंग लेने आते हैं ना। अच्छा, डिप्लोमेटिक होगा नेचर वाइज बहुत ज्यादा, लिब्रा की वजह से। बहुत ऑफेंड, जैसे कोल्डली बात नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, इधर भी उधर भी, वैसे टाइप नेचर। इसको बोलेंगे जजमेंटल होगा, जज करेगा लोगों को, उनकी पर्सनैलिटी आउटलुक से। लिब्रा इज द साइन ऑफ जज करना। तुला है ना, हाँ। तुला जज करता है। बैलेंस। बैलेंस, कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्वालिटीज है क्वांटिटीज है। जजमेंटल हो जाता है इंसान। इसको हम डिप्लोमेटिक नहीं बोलेंगे, ये जज करेगा लोगों को। डिप्लोमेटिक काम मरकरी का होता है, अच्छा। शुक्र का नहीं। शुक्र जज करता है। पर डिप्लोमेसी जो करियर है वो तो शुक्र से ही रिलेटेड है, राइट? जो डिप्लोमेट्स होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो शुक्र ही तो मेन कारक है ना उनका। कहाँ पढ़ा था? पढ़ा नहीं, मतलब ऐसा ऐसा है, पता है। अच्छा, कहीं पढ़ा कहाँ पे होगा, है? बट ऐसा। कहाँ पे पढ़ा है, मतलब मैं जानना। डिप्लोमैट्स के चार्ट में शुक्र 9th हाउस में, वो तो प्रोमिनेंट है एकदम, क्योंकि लिब्रा की वजह से साइन जो है कि वो डिप्लोमेसी का साइन है। मीडिएशन, कुछ झगड़ा चल रहा है उसको सॉल्व करना है। उसमें मरकरी राइट। की इन्वॉल्वमेंट देखी होगी आपने कहीं ना कहीं, फिर होगी। बिना मरकरी की इन्वॉल्वमेंट के तो आप डिप्लोमेसी के अंदर आ ही नहीं सकते। शुक्र कभी डिप्लोमेट नहीं होता। शुक्र को ये डोमेन ही नहीं दिया। 100%। शुक्र को ये डोमेन नहीं दिया। हाँ ठीक है, औरतें डिप्लोमेट होती हैं तो आप बोल सकते हो शुक्र डिप्लोमेट होता है। है ना? ऐसे बोल सकते हैं कि ये औरतें आदमी से ज्यादा डिप्लोमेसी करती हैं, तो चलो शुक्र को ऐसा बोल दिया। लेकिन डिप्लोमेसी करने के लिए आपको मरकरी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। मरकरी इंटेलेक्ट है, बुद्धि है। डिप्लोमेसी या आपको किसी को डोमिनेट करने के लिए इसकी जरूरत होती है। शुक्र नहीं करता ये काम। शुक्र जज करेगा। मान लो आपने भांप लिया,
ये कैसा है। वहां पे फिर मरकरी का काम शुरू होगा, अब इसको कैसे डोमिनेट करना। शुक्र को लेके कभी डिप्लोमेसी के अंदर मत चले जाना, बस बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। कहीं पर भी पढ़ लेना, किसी भी किताब में आप देख लेना, शुक्र को नहीं लिखा है ऐसा। अगर लिखा है तो मुझे बता दो कौन सी किताब में लिखा है। अब मैं 100% श्योर हूँ, हो सकता है मे बी यू आर राइट, बट ओके। अच्छा आप खुद सोचो, खुद सोचो, शुक्र का काम क्या है। अगर शुक्र और सन है हम्म। एक साथ बैठ गए, तब तो 100% डिप्लोमेसी। हाँ तब जा सकता है, क्योंकि सन अथॉरिटी है। हाँ। सन अथॉरिटी है। सूर्य कहीं ना कहीं चाहता है कि मेरे अनुसार कार्य हो। सूर्य का स्वभाव क्या है, दूसरे इंसान को अपने स्वरूप काम कराना। जैसे सौरमंडल में सूर्य चलता है तो उसके आसपास चलते हैं प्लेनेट, ऐसे ही जब सूर्य और शुक्र हो तो लोग मेडिकल फील्ड में आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे, सूर्य शुक्र के अंदर। मेडिकल फील्ड में मिलेंगे, गवर्नमेंट फील्ड के अंदर मिलेंगे, डिप्लोमेसी के अंदर मिलेंगे। बिकॉज वहां पे गवर्नमेंट का काम रोल प्ले बहुत ज्यादा हो रहा है। वहां पे डिप्लोमेसी शुक्र नहीं कर रहा है, वो एक्चुअली में सूर्य कर रहा है। लिब्रा दो प्रकार का चीजों को दिखाती है। एक तो मिलने का, आप मिल रहे हो लोगों से, ठीक है, आप मिल रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो लोगों के साथ। इसका मतलब ये नहीं कि जब आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो तो आप उनके साथ कैसा व्यवहार करोगे, ये चीज नहीं दिखा रहा है। ये सिर्फ मिलने का है। फिर लिब्रा के अंदर जो प्लैनेट बैठेगा वैसे मिलोगे लोगों से। शुक्र बैठ गया तो प्रेम से मिलोगे, मरकरी बैठ गया तो डिप्लोमेटिक नेचर हो जाएगा मिलने में, सूर्य बैठ गया तो मेरी बात सुन, अभी सुनना पड़ेगा, अभी बोल रहा हूं, मंगल बैठ गया तो मिलते ही लड़ाई झगड़ा, पहले तो मैं तुझे अभी बताऊंगा, चंद्रमा बैठ गया तो इमोशंस के, इमोशंस निकल जाएंगे मिलते ही किसी के भी साथ, राहु बैठ गया तो क्या हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, इंटरेक्ट होती, केतु बैठ गया अरे मुझे नहीं तुमसे कुछ चाहिए, तुम अपना काम करो मैं अपना काम करूंगा। तो किसी भी प्लैनेट के कारक तत्व में शुक्र अगर बैठ गया लिब्रा के अंदर तो भोग विलास को मिलाता है इंटरेक्शन के अंदर। बिकॉज लिब्रा इज द साइन ऑफ सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी का साइन है ये। तो शुक्र बैठ गया तो ठीक है, डिप्लोमेसी वो सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी के अंदर कर सकता है। डिप्लोमेट उनको इस रूप में कर दे कि यार नहीं चलो ठीक है इस तरह से कर ले, उसमें मैं मान लूंगा चलो वहां पे शुक्र ने अपना काम निकाला है। लेकिन फॉरेन के अंदर जाके थोड़ा सा मेरे को हजम नहीं होगा। ठीक है, अगर मिले तो मुझे भी भेजना, क्या पता मैं गलत हो सकता हूँ, जरूरी नहीं है मैं सही हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे भी कुछ सीखने को मिल जाएगा। ठीक है। और कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट। आज अक्षय तृतीया है पता है, क्यों है अक्षय तृतीया पता है। पंचांग भी सिखाऊंगा, जो पंचांग सिखाऊंगा ना पढ़ना, तो उसमें समझ में आएगा। अभी नॉर्मल इतना समझ लो, सूर्य उच्च का, चंद्रमा उच्च का, अक्षय तृतीया, अभी के लिए इतना समझो, उसमें तिथि भी देखते हैं, वो जब मैं पंचांग सिखाऊंगा तब समझ में आएगा। आज सूर्य भी एग्जॉल्टेड है और चंद्रमा भी एग्जॉल्टेड है। ये सबसे ऑस्पिशियस डे होता है कि आप कोई भी चीज खरीदोगे ना आज के दिन, वो कभी खराब नहीं होगी। सोना चांदी, कहीं पे इन्वेस्ट करना है, कोई नया काम शुरू करना है, शादियां बहुत होती हैं इस टाइम के अंदर। है वहां पे कोई कार्ड कोड आया किसी के पास शादी का। ओहो, आइसोलेशन में रहने वाले लोग हैं। अच्छा आज शायद शाम को पटाखे बैंड बाजा सुन जाएगा। कहते हैं कि अगर कोई योग ना मिले तो अक्षय तृतीया पे शादी का योग कर लो, याद रखना ये चीज। तो मतलब आज डेट है। आज मैरिज की डेट है, कर लो जाके। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आज अगर कर लोगे तो कभी टूटेगी नहीं, कभी खराब नहीं होगी, कहते हैं ऐसा, बाकी तो भगवान देखता है। अक्षय तृतीया इसलिए अच्छा कहा गया है। आत्मा भी स्ट्रांग होती है इस दिन, सूर्य आत्मा, चंद्रमा मन,
आत्मा और मन जब दोनों स्ट्रोंग होंगे तो कहीं ना कहीं आप जिसके साथ उस समय जुड़ने जा रहे हो या जो काम आप शुरू करने जा रहे हो, अर्थात कहते हैं ना, शुरुआत अगर अच्छी हो तो अंत इंसान अच्छा कर ही लेता है। अंत को वो ठीक कर लेता है। एक एक बार पुशअप मिल जाए ना, पुश मिल जाए अच्छा सा, तो खींच लेता है इंसान गाड़ी को। जब गाड़ी बंद हो जाती है बैटरी में तो हम धक्का मारते हैं पीछे से, एक बार धक्का मिल जाए स्टार्ट तो हो जाएगी। तो वो जो धक्का है ना, वो अक्षय तृतीया में ले लो। कोई काम शुरू करना है, आज कुछ ले आओ, जाके मन कर रहा है घर के लिए कुछ ले आओ, अच्छा रहेगा, घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। अब समझ में आ गया कौन कौन से प्लैनेट अभी कवर किए हमने? जुपिटर, सैटर्न, वीनस, मार्स और मरकरी बचा है। मार्स और मरकरी रह गया। अम्म, मार्स को कवर कर लेते हैं चलो। चंद्रमा भी तो किया था हमने। अभी तो चंद्रमा के। हाँ। अब मार्स आत्मा कारक है। कैसा है इंसान? इम्पल्सिव। पहली बात तो ये जो भी डिसीजन लेगा विद इन अ सेकेंड लेगा। इसके ना शरीर के अंदर ना ऊर्जाएं दौड़ रही हैं। मतलब इसके शरीर के अंदर वो तरंगे दौड़ रही हैं जो इसके दिमाग को हर वक्त बोलती हैं बैठना नहीं है, भागते रहो, दौड़ते रहो, फिजिकल वर्कआउट करते रहो, लड़ते रहो, किसी का सर फोड़ो, किसी के साथ ये करो, करते रहो। क्योंकि जब मंगल आत्मा कारक है तो आप बैठने तो वाले नहीं। मंगल सेनापति है जो लड़ना सिखाता है। मंगल जिसका आत्मा कारक होना, वो सबसे ज्यादा उसका सर्वाइवल रेट होता है, याद रखिएगा। वाई? बिकॉज उसको लड़ना आता है सिचुएशन से। He or she knows how to handle the situation and how to survive in that situation. जिसका मंगल आत्मा कारक हो, भले एक्सीडेंट हो जाए, खड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ी सी चोट लगी है। क्यों? क्योंकि उसे सहना आता है। उसकी आत्मा को क्या सिखाया भगवान ने? तुझे सहना है, तुझे हर प्रकार का दर्द सहना है। एक जो फौजी देख लो, सेनापति को देख लो, शरीर पे कितने ही घाव क्यों ना लगे हों फिर भी लड़ रहा होता है। वही मंगल आत्मा कारक है। बहुत घाव मिलते हैं जीवन में, स्टिल उसे लड़ना होता है। मंगल आत्मा कारक है। बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है उसको। जनरली हम उसे आज बीपी हाई का नाम देते हैं, लेकिन उसको एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है? उसकी नहीं बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी उत्पन्न हो रही है कि वो बाहर नहीं निकल पा रही है। तो वो किसी ना किसी से झगड़ पड़ता है लड़ने के लिए, एनर्जी को निकालने के लिए। इसलिए जब मंगल आत्मा कारक को बोल दो भाई तुम वर्कआउट करो, रोज के 5 किलोमीटर भागो, और वो एक्चुअली में भागता होगा, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं, वो भाग ही रहा होगा। पुलिस, आर्मी, उसका सपना होता है इनके अंदर जाना। वाई? बिकॉज मार्स इज अथॉरिटी। इसका मंगल आत्मा कारक होगा ना, वो पता कैसा होगा? बहुत से लोग पुलिस के अंदर होंगे, लॉ फील्ड के अंदर होंगे, आर्मी में होंगे, जहां भी होंगे किसी अथॉरिटेटिव पोस्ट के अंदर होंगे जहां पर उसके पास अथॉरिटी हो। एक बात बता दूं, मंगल आत्मा कारक में आप वो भी कर सकते हो, ऑपरेशन। ऑपरेशन, क्योंकि मार्स कहीं ना कहीं सर्जरी को भी दिखाता है। काटा पीटी, स्टिचेस लगाना, सर्जरी का काम, मंगल आत्मा कारक। 6th हाउस के अंदर हो, 12th हाउस लोड बैठ जाए, 10th हाउस लोड बैठ जाए, सूर्य शुक्र बैठ जाए, तो मेडिकल फील्ड में निकल जाता है। मंगल आत्मा कारक हो और केतु साथ में बैठा हो, खून के अंदर क्या हुआ? ब्लॉकेजेस आ गई, शरीर में गांठें देखने को मिलेंगी। मंगल आत्मा कारक हो, राहु साथ में बैठ गया, भाई तुम अपने खून का ध्यान रखना, ब्लड का, तुम्हें ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज राहु इज इम्प्योरिटीज, मार्स इज ब्लड इन योर बॉडी। राहु के साथ है तो ब्लड क्या होगा? इम्प्योर हो जाता है। केतु में तो थिक ब्लड हो जाता है थोड़ा सा। केतु में मार्स, केतु मार्स आत्माकार, केतु साथ में ब्लड में ब्लॉकेजेस मिलेंगी, तो गांठें बन जाती हैं शरीर के अंदर। किसी के भी चार्ट में आप देख लो, मार्स राहु में उसको ना ब्लड इन्फेक्शन की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है।
और मार्स राहु में, सेकंड हाउस का मार्स राहु, याद रखना, मार्स इसमें आत्मा कारक और राहु साथ में हो, ये जो भी पहली बात बोलेगा झूठ बोलेगा, और ये जब ही मुंह खोलेगा तभी आग लग जाएगी। चार लोगों के साथ जब भी बात करेगा तभी लड़ाई हो जाएगी बस। इसका तो ये है कि इसके ना उसको बोलो मुंह पे तू स्टेपल कर ले, क्योंकि तू जब भी बोलेगा ड्रैगन की तरह आगे उगलेगा। मार्स अग्नि है, मंगल राहु जब हो तो अंगारक योग बनता है, पता? अंगारक योग सुना? सेकंड हाउस स्पीच है, मतलब आपने मुंह खोला और ड्रैगन की तरह आग उगलना शुरू कर दिया। मार्स राहु ट्वेल्थ हाउस में हो, चोरी की आदत पड़ जाती है इंसान को, बिकॉज ट्वेल्थ हाउस क्या है, खर्चे हैं। मंगल करेज है, अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कौन सा राहु रास्ता अपना लिया, राहु का, या तो फॉरेन में जाके या यहाँ पे चोरी ठगी करके। अपने देश पे जिन्होंने 200-250 साल राज किया, उनकी जो क्वीन थी उसके चार्ट के अंदर मार्स राहु ट्वेल्थ हाउस के अंदर है। क्या किया, हमारे देश से सारा कुछ लूट के ले गए ना। मार्स राहु ट्वेल्थ हाउस, अभी ना करता हो बचपन में बहुत चोरियां की होंगी, और पूछ ना लेना उससे, कहीं लड़ाई कर लो। ठीक है ना, ये आपके नॉलेज के लिए है कि प्लेनेट किस तरह से काम करते हैं। मार्स करेज देता है, करेज देता है, इट मीन्स ये इंसान बहुत करेज है, ये कोई भी डिसीजन ले लेगा बिना सोचे समझे, गलत है सही है, क्या परिणाम होगा क्या गलत होगा अपनी लाइफ का, या तो ये रिस्क लेके बहुत हाई लेवल पर निकल जाएगा अगर मंगल अच्छी स्थिति में बैठा है। अगर बुरी स्थिति में है तो ये सबसे ज्यादा लॉसेस के अंदर आ जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ नेगेटिव करेज। करेज कहाँ दिखाना है ये आपको पता होना चाहिए। कृष्ण जी कहते हैं चार लोग अगर सामने खड़े हो ना तो भागने में भलाई है। अब जब पता है चार लोग सामने हथियार लेके खड़े हैं तब भी बोलोगे नहीं मैं बलवान हूं, तो पिटाई तो होगी। नेगेटिव करेज दिखाना कहाँ है पता होना चाहिए, करेज। जब मंगल आत्मा कारक हो तो उस इंसान को ये बोलो कि आप ना अपने शरीर से जितनी एनर्जी बाहर निकालोगे, आप जितना पसीना बहाओगे उतना आपकी बॉडी ठीक रहेगी, उतना आपके रिलेशन ठीक रहेंगे। मंगल आत्मा कारक हो तो मैरिड लाइफ कैसे चलेगी, अच्छी चलेगी? क्यों नहीं अच्छी लड़ाई चलेगी? झगड़ा। क्यों नहीं अच्छी चलेगी? दे देगा, अगर पत्नी का मंगल आत्मा कारक हो तो पति के दो कंटाप पे, और अगर कहीं ना कहीं पति का आत्मा कारक हुआ तो किसके कंटाप पे, पत्नी के दो कंटाप पे, है ना? इसका मतलब क्या है? और अगर दोनों का हुआ है, तो दोनों का हुआ तो आप दोनों का आत्मा कारक हो तो दोनों कहीं ना कहीं दोनों कहीं ना कहीं अपना जीवन में कुछ ना कुछ कर लेंगे, है ना? अगर दोनों का ही आत्मा कारक हुआ तो क्या करेंगे? नहीं, मतलब वो कट नहीं जाएगा फिर, लाइक होता है ना मंगल ओहो, मंगल तो ऐसे कटेगा? ये तब कट सकता है कि जब दोनों जन एक्सरसाइज वर्कआउट इकट्ठे कर ले। अच्छा, हाँ दोनों, या ओके। मैंने एक वीडियो में बोला था, आधे घंटे का सेशन रख लो, ना तुम्हें कोई लिमिट है ना हमें कोई लिमिट है, तुम चाहे हमारे बाल पकड़ो हम चाहे तुम्हारा गिरेबान पकड़े, ये आधे घंटे का सेशन हम दोनों के लिए, दोनों की अच्छा, एनर्जी निकल जाएगी, 24 में हाँ, से 3.5 घंटे एंजॉय करो। दोनों को ये पता होना चाहिए कि इसमें हम बुरा नहीं मानेंगे, एनर्जी निकालनी है ना भाई। देखो मैं प्रैक्टिकली बात करने वाला इंसान हूं, मंगल तुम्हारा भी आत्मा कारक मेरा भी आत्मा कारक, मान लो, तो दोनों ने लड़ना तो है, हाँ, ये बात तो पक्की है। या दोनों ये फिजिकल वर्कआउट कर ले, फिजिकल वर्कआउट दोनों का हो नहीं पाता इकट्ठे से, बहुत कम, रेयर होता है, अगर हो जाए तो ये सेशन बिठा लो, मस्त घर पे एडवेंचर चलेगा, बॉक्सिंग बॉक्सिंग पूरी, बल्कि इससे इनका प्यार बढ़ेगा, क्योंकि जब एक किसी के जोर के मार देगा तो हो सॉरी गलती से लग गया था मेरे से, और दोनों ही वही चीज कर रहे हैं जो दोनों को पसंद है। दोनों को पसंद है। दोनों के अंदर क्या चीज खत्म होगी, नेगेटिविटी।
दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति जो घृणा पैदा होगी है वो यहां से निकल जाएगी। जब एक दूसरे की सुताई कर ही दी अच्छे से ही, तो क्या बचा है ना। पर लेकिन इसमें दोनों को ये समझना होगा कि ठीक है भाई, ना मेरे अंदर मेल ईगो, ना तुम्हारे अंदर वुमेन ईगो, कि मैं कमजोर हूं मेरे क्यों मारा। तुम्हें भी पूरा हक है, तुम्हें जो मारना मारो, बस कत्ल ना कर दो एक दूसरे का। ये सेशन होना चाहिए भाई। देखो हम लोग हर चीज का सेशन रखते हैं, तो क्या ये सेशन नहीं हो सकता? आप लोग अगर वो लोग इंटेलिजेंट है तो रख सकते हैं, बट कोई किसी को इतना पता नहीं होता कि आउटलेट क्या है इसका सोल्यूशन। अगर इंटेलिजेंट है रख लेंगे तो कहीं ना कहीं अपने जीवन को बहुत अच्छी स्थिति के अंदर ले जाएंगे, क्योंकि दोनों समझ आएंगे हम दोनों की एनर्जी इस तरह से निकलेगी। वरना ये भी जिम गया वो भी जिम गया, दोनों की बनती तो है नहीं, उसने वहां फंसा लिया कोई, इसने यहाँ फंसा लिया कोई, बाद में डिवोर्स पे बात आ जाती है। समझ में आया ना। और दोनों लड़ने के बाद ना एक दूसरे को बहुत प्यार करेंगे। मंगल का काम हो गया पूरा, अब शुक्र का काम चालू। पहले लड़वा दिया, दोनों ऑपोजिट, हाँ, मार्स और वीनस, करेक्ट। है ना, पहले मंगल का काम कर लिया, फिर शुक्र जागृत हो जाएगा। अब चलो कोई नहीं, आधे घंटे लड़ाई, 23.5 घंटे प्यार मोहब्बत, पूरा मस्त। आपको फिर आपका नाम हो जाएगा कहीं ना कहीं कि क्या रेमेडी दी है मैडम ने, क्या ही रेमेडी दी है। तो या तो नाम, आधे घंटे का। या तो नाम इतना ज्यादा हो जाएगा कि पेपर का अखबार में आ जाओगे, या नाम पहली इतना। पहली रेमेडी यही है। पहली रेमेडी यही है, एक दूसरे पे टूट पड़ो बस किसी तरह से। अब मंगल आत्मा कारक हो ना, इंसान अथॉरिटी के पीछे भागता है। समझ में आया? अथॉरिटी के पीछे। वाई अथॉरिटी? एट्थ हाउस इज द हाउस ऑफ अथॉरिटी। 10th को कहते हैं अथॉरिटी, लेकिन अथॉरिटेटिव पोस्ट पर आपको लोग 8th हाउस वाले मिलेंगे। यूपीएससी एग्जाम जितने क्लियर होते हैं वो 10th हाउस से नहीं क्लियर होते हैं, वो 8th हाउस से क्लियर होते हैं। बिकॉज 8th हाउस आप आइसोलेशन में जाते हैं, आप रिसर्च करते हैं, आप पढ़ते हैं, आप साधना करते हैं। जिसकी जितनी अच्छी साधना होगी, जितनी अच्छी रिसर्च होगी, वो उतना ही अच्छा एग्जाम क्रैक कर पाएगा। जो जितना अच्छा एग्जाम क्रैक करेगा उसको उतनी अच्छी जॉब मिलेगी। तो मेन फंडा किसका काम किया, 8th हाउस का या 10th हाउस का? 8th हाउस। तो 8th हाउस अथॉरिटी को दिखाता है। टेंथ 10th तो, हाउस तो विजिबल है जो। 10th हाउस तो चलो आपने वो पा लिया, हम्म, उस पाने के पीछे कौन काम कर रहा था, वो 8th हाउस है। इसलिए वृश्चिक लगन 8th हाउस में आता है ना। मंगल सेनापति है, दशम भाव से कोई लिंकेज नहीं है, वहां पर एग्जॉल्टेड होता है बस, एग्जॉल्टेड होता है, अथॉरिटी लेकर आता है। अथॉरिटी कहां से लेकर आता है? 8th हाउस से लेकर आता है, कि मैं इस चीज को इतनी पारंगत कर चुका हूं, मैं लड़ने धरने में इतना पारंगत हूं कि मैं सेनापति बनने योग्य हूं, इतनी मैंने साधना की है। दैट्स वाई मंगल आत्मा कारक हो तो आपको इंसान कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, या मार्शल आर्ट फील्ड के अंदर हो सकता है, जहां पर वो जूडो कराटे सिखाता हो। बहुत से लोग जूडो कराटे भी तो सिखाते हैं। एथलीट हो सकता है, क्रिकेटर हो सकता है, फुटबॉलर हो सकता है। एथलीट फील्ड के अंदर चला जाए जहां पे उसकी एनर्जी निकल रही है। 3rd हाउस मार्स आत्मा कारक स्पोर्ट्स के अंदर बहुत अच्छा बनाता है, स्पोर्ट्स के अंदर। 6ठे भाव के अंदर मार्स आत्मा कारक हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लड़ने के लिए तैयार रहेगा कि मैं क्लियर करूंगा। 6ठा भाव क्या है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मार्स आत्मा कारक है, लड़ने को तैयार है। किस चीज में लड़ेगा? कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर लड़ेगा। लॉयर बन जाएगा बहुत अच्छा, एडवोकेट बन जाएगा, पुलिस बन जाएगा, आर्मी में चला जाएगा, मेडिकल फील्ड में चला जाएगा। समझ? और कोई पॉइंट रह गया मंगल के लिए? रह गया? अगर बता दो अगर मैं भूल गया हूँ। अब चलो मार्स आत्मा कारक है, 11th हाउस में है, कैसे समझोगे?
और प्रोएक्टिव है अपना नेटवर्क बनाने में ये इंसान। इसकी पर्सनैलिटी है, इसका मंगल तब बहुत अच्छा काम करेगा जब ये कमाने पे निकलेगा, या अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए इसका मंगल बाहर निकलेगा। इसको बोलो तुम्हारी जो इच्छा है ना उसको पूरी करने पे ध्यान दो, तुम्हारा मंगल ऑटोमेटिकली काम करेगा वहां पे। जो भी मन में इच्छा, 11th हाउस इज द हाउस ऑफ एम्बिशन। आपकी इच्छाएं क्या हैं? सोशल सर्कल, टीम के अंदर रह के काम करो। 11th हाउस मंगल वेरी गुड। टीम में रहो, अपने सोर्स ऑफ अर्निंग के लिए अपने मार्स की एनर्जी को यूज करो। ये वहां पर बहुत ज्यादा एक्टिव होगा जहां टीम होगी, अकेला फेल हो जाएगा। इसको बोलो तुम टीम में ही काम कर सकते हो, अकेले काम करोगे फेल हो जाओगे। इसको सोशल सर्कल बहुत ज्यादा जरूरी है अगर इसको अपनी अर्निंग स्ट्रांग रखनी है। अगर 11th हाउस में एग्जॉल्टेड है कैप्रिकॉर्न में तब सन के साथ। आत्मा का है। हम्म। आत्मा कारक नहीं, प्लेसमेंट। जैसे यही मार्स है, एग्जॉल्टेड है हम्म, यही मार्स सन। एग्जॉल्टेड है। एग्जॉल्टेड है, सोशल दायरे के अंदर आना पड़ेगा, सोशली दिखना पड़ेगा। किस साइन के अंदर है? कैप्रिकॉन के अंदर है। सोसाइटी को दिखाना होगा। कैप्रिकॉन सोसाइटी है, 11th हाउस में है ना। सोसाइटी की बातों को सोशल सर्कल के अंदर दिखाओ। अक्वेरियस है, क्या है, सर्कल होता है ना जैसे सोसाइटी एट लार्ज, अक्वेरियस रिप्रेजेंट करता है कि कैप्रिकॉर्न। सोसाइटी को कैप्रिकॉन दिखाता है। हम लोग जब स्टेटस की बात करते हैं तो स्टेटस कहां से देखते हैं? 10th हाउस से। 10th हाउस। स्टेटस मिलता कहां पर है? सोसाइटी के अंदर, है ना। सोसाइटी के लिए जब काम करना है तो कैप्रिकॉन देखेंगे ना। अक्वेरियस तो मासेस या गैदरिंग का है, वो एक टीम का है। टीम में लोग, एक 7 लोगों की टीम है, एक 7 करोड़ लोगों की टीम है। 7 करोड़ कैप्रिकॉन, 7 लोग अक्वेरियस। जहां पर सोसाइटी है, जहां कोई गिनती नहीं है, वो कैप्रिकॉन है। अक्वेरियस जो है वो तो एक आपका आसपास का दायरा है, आसपास का दायरा है। और जहां आप फिजिकली मिल नहीं सकते लोगों से, सोशली। सोशली गैदरिंग क्या है आज के युग में? ऑनलाइन चिट चैट है, आप सोशल साइट्स। अब सबसे पहले हम नाम क्या सुनते हैं? सोशल साइट्स, जहां पर आप फिजिकली नहीं मिल रहे, डिजिटली लोगों से मिल रहे हो। इट मीन्स अगर आपका 11th हाउस में कैप्रिकॉन में मार्स एक्सोल्टेड है, आपको सोसाइटी की बातों को सोशली दिखाना होगा। सोसाइटी की बातें अब किस तरह से दिखाते हो, वो आपकी हॉबीज, वो आपकी इच्छा बताएगी कि मैं क्या कर सकता हूं। बिकॉज 11th हाउस इज द हाउस ऑफ योर एम्बिशन, आपकी इच्छा है। आप किस तरह से दिखाना चाहते हो कि सोसाइटी के अंदर क्या बदला जा सकता है, क्या सोसाइटी के लिए किया जा सकता है, वो चीज आप दिखाओ। या सोसाइटी के लिए काम करना, टीम में टीम बनाओ, सोसाइटी के लिए कुछ करो। एनजीओ वगैरह होते हैं ना। या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना, गवर्नमेंट जॉब के अंदर काम करना। बिकॉज इफ मार्स इन द 11th हाउस तो 8वीं दृष्टि से छठे भाव को देखेगा, है और ना। सन भी बैठा है साथ। तो गवर्नमेंट जॉब, छठे भाव के जितने भी कारक तत्व हैं उसको पकड़ लो। फैमिली पैसे से प्यार तो बहुत होता है क्योंकि चौथी दृष्टि से दूसरे भाव को देखता है। फैमिली पैसा स्पीच को थोड़ा सा ब्लंट बना देता है। बोलेगा तो कभी कभार ऐसा हो जाएगा, इमोशन उसमें आकर बड़े 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 कुछ भी बोल सकता है। इमोशंस के अंदर आके इमोशनली बोलेगा, खराब वैसे नहीं खराब बोलेगा, ठीक है, क्योंकि फोर्थ दृष्टि इमोशंस को दिखाती है उसकी। सो इस तरह से हम मार्स को देख सकते हैं 11th हाउस के अंदर। अब जो एक प्लेनेट रह गया उसे हम अगले सेशन में करेंगे। अभी कुछ काम है और कोशिश करूंगा वो एक सेशन हम मंडे को कर लें। अगर मंडे हुआ पॉसिबल तो मंडे करने की कोशिश करेंगे। कोई सवाल है आज को लेकर तो पूछ लो अभी। इसलिए आत्मा कारक है ये, या जो भी दरा कारक, ये जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, ये मेन इसका पार्ट नहीं है जो पढ़ते हैं हम लोग वैदिक, जो उसका नहीं है पार्ट।
ये जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, ये आपको टेक्निक दी है कि किसी इंसान के बारे में समझना। अगर आप वैदिक में कंफ्यूज हो रहे हो तो जेमिनी से पकड़ लो। तो लेकिन जैसे कि अब आत्मा कारक का बताया कि पर्सनालिटी ट्रेट्स है ना, और लगन जो हमारा मेन जो चार्ट में है, वो हमारी पर्सनालिटी है कि फिजिकली हम कैसे दिख रहे हैं, कैसे क्या है। अब उसमें जो भी आपने बताया जैसे कि मार्स है तो ये होगा ये होगा, तो क्या उसको उसको ऐड करें कि किस तरह से डिड्यूस करें, क्योंकि लगन कभी कभी कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो सकता है, राइट? लगन, आप किस तरह से जी रहे हैं अभी। लगन। आत्मा कारक, आप किस तरह से जीना चाहते हैं। लगन लॉर्ड छठे में है, फॉर एग्जाम्पल, ये बड़ा सेवा भावना वाला है। लेकिन आत्मा कारक मिल गया शुक्र, ये सेवा तो कर रहा है लेकिन इसकी लाइफ में जो एम है ना, लग्जरी पाना है। मतलब वो विश की तरह है, वो डिजायर है। वो डिजायर है, वो बनना चाहता है उसकी तरह, वो तो ये जैसे करना मार्स, चाहता है। मार्स है अथॉरिटेटिव दिखा रहा है, ये भी बना नहीं है, इसके सोल का है कि ये कर्म करके या जो भी उसको सोल का अचीव पर्पस है, पर्पस पर्पस। है। अब उसको पा पाएगा नहीं पा पाएगा, वही लाइफ की डेस्टिनी है इसकी। ओके। लगन लॉर्ड जहां बैठा होगा वो तो वो वैसा चल रहा है उसकी लाइफ के अंदर। इनबिल्ट ट्रेट है वो, लेके उसको पैदा हुआ है वो जो उसको लगन है। पैदा हुआ है। हनुमान जी की कहानी सुनी है ना। अब जा याद करो अपनी ताकतें। जब समुंदर पार करना होता है, श्रीलंका जाना होता है, तो उसको जामवंत जी याद कराते हैं कि तुम्हारी कितनी ताकतें हैं। तो ऐसा ही आत्मा कारक है, वो ट्रेड्स आपके अंदर है, आपको याद करने हैं कि मुझे किस तरह से इसको बाहर निकालना है। कईयों को बहुत ज्यादा याद होता है, वो वही बाहर निकाल के रखते हैं। कईयों को याद दिलाना पड़ता है, उससे जो ओल्ड पूछो। ओल्ड सोल होते हैं बेसिकली। ओल्ड सोल मतलब लास्ट टाइम में मरते हुए कहीं ना कहीं ये थी इच्छा कि मैं ऐसा बनूं। उस इच्छा के अनुसार आपको आत्मा कारक बन जाता है प्लेनेट। वही पर्पस है, सोल पर्पस। शुक्र आत्मा कारक यानी कि काइंड ऑफ न्यू सोल, बिकॉज सारा इंटरेस्ट भोग विलास और इसमें है, मतलब एक ऐसे भी देख सकते हैं ना। ऐसे भी हो सकता है कि इसका पिछले जन्म में शनि आत्मा कारक हो। नहीं, तो कैसे जब सोल अगर पेन हैंडल करने की इक्विप्ड ही नहीं है, तो यानी कि वो सोल नई है, पुरानी कैसे है अगर वो झेल नहीं सकती। ऐसा भी तो कह सकते हैं कि Evolution। इस सोल ने पिछले जन्म में सारी यातनाएं झेली हैं। अब वो यातनाएं झेलने के बाद अब इस सोल का पर्पस है भोग विलास करना। मैं पहले बहुत दुख दर्द भोग चुका हूं, ठीक है। अंतमति सो गति सुना है वर्ड, कभी सुना है। अंत में मरते समय जो भी आपकी थिंकिंग होती है, अगला जन्म आपका वैसा ही होता है। अंतमति सो गति बोलते हैं। अंतमति, मत, जो सोचा मरते हुए, वैसे ही गत, वैसे ही जन्म होता है अगला। अर्थात अगर आपने इस जन्म में मान लो आपको फैमिली, पैसा, इसकी कमी रही, मान लो फॉर एग्जांपल। तो जब अंतमति होगी ना, आप जीवन में ही मांगोगे भगवान मुझे फैमिली और पैसा देना प्लीज अगले जन्म में मरते हुए। जब अगला जन्म होगा ना, तो आपका वैसा ही होगा कि आपको फैमिली मिलेगी, पैसा मिलेगा और आप उसको भोग रहे हो। अंतमति सो गति इसको बोलते हैं। अगर शुक्र आत्मा कारक है, ये मतलब नहीं है कि नई सोल है। अगर नई सोल है तो उसको बोलना कैसे आएगा। संस्कार तो आप लेकर आते हो ना। इट मीन्स आप पुराना जन्म भोग चुके हो। संस्कार तो याद है ना। आम का बीज लगाओगे तो पीपल तो नहीं निकलेगा, आम ही निकलेगा ना। तो अगर ये अगर ये आत्मा ने पहले जन्म लिया है, मतलब पहला पुराना जन्म होगा इसका कोई ना कोई, जहां ये बोलता होगा, बात करता होगा, खाता पीता होगा, सांस लेता होगा। तभी तो इस जन्म में आते ही ये खाएगा पिएगा, मतलब सीखने की जरूरत नहीं, इसको आता है ये चीज। तो ये जो न्यू सोल पुरानी सोल का फंडा है ना, ये यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हो पाता कभी। हाँ, वही मैं कह रही हूँ एप्लीकेबल, या तो फिर ये कॉन्सेप्ट अलग है क्योंकि सोल इवॉल्व करता है हर बर्थ के हम्म। साथ, राइट? इवेंचुअली फ्रॉम हम्म। मटीरियलिज्म टू लास्ट पाइसिस, जिसको 12वां भाव कहते हैं जो मोक्ष का है, इवेंचुअली वही जा रहा है। तो हम्म। ऐसा है कि ये एकदम ही कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है कि पिछले जन्म में आपने, सैटर्न ने आपको सब कुछ सिखाया कि डिटैच होके, और आपको वो मिल भी गया आत्मकारक। अब नेक्स्ट जन्म में अगर हम फिर से शुक्र के साथ हो रहे हैं, तो वो सोल तो उल्टे लेवल पे जा रही है ना, वो क्यों फिर से मटीरियलिज्म में घुसेगी कि मेरी डिजायर यही है। मैं ये कह रही हूँ हो सकता है कॉन्सेप्ट अलग हो, दो चीजें। कॉन्सेप्ट को अलग ये समझिए। थोड़ा स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल तो। आप इसको स्पिरिचुअल वे में देखिए, किसी भी वे में देखिए, लेकिन कहीं ना आपको यही चीज समझ में आएगी कि जो हमें पिछले जन्म में नहीं मिलता ना,
हमारा इस जन्म में पाने की इच्छा होती है। इच्छा होती है। वही सोल पर्पस बोल दीजिए। हम्म, शनि है तो कहीं ना कहीं पिछले जन्म में प्रोफेशन बहुत अच्छा नहीं मिला होगा, तो इसलिए इस जन्म में प्रोफेशन के पीछे ही भाग रहा है। शुक्र है तो पिछले जन्म में शायद रिश्ता सही नहीं रहा होगा, ये इस जन्म में रिश्तों के पीछे भाग रहा है, एक से एक रिश्ते बना रहा है, रिलेशनशिप बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है। वो कमी रही होगी इसके पिछले जन्म में आत्मा में। जैसे केतु कहीं भी बैठता है तो पिछले जन्म में आप उस जन्म उस भाव को भोग चुके हो। जहां भी आपको मिला है केतु, उस भाव को आप भोग चुके हो कहीं ना कहीं, और उसी भाव से आप कहीं ना कहीं इस जन्म में अटैच हो रहे होते हो बहुत ज्यादा। और केतु कह रहा होता है कि आप इस भाव को भोग चुके हो, इस भाव के आपको सुख नहीं दूंगा मैं, क्योंकि आप भोग चुके हो इस भाव को बहुत अच्छे से पिछले जन्म में। तो इस भाव से मैं डिटैच करूंगा ही करूंगा आपको, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति पिछले जन्म में पूरी हो चुकी थी, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो पूरा हो चुका था। तो इस जन्म में कहीं ना कहीं वो उससे दूर करेगा। समझ में आया क्या? नहीं, अगला सेशन एक बार स्पिरिचुअल का रख लेते हैं आराम से। ठीक है ना? कोई और प्रश्न हो तो पूछ लेना, मैं बाद में अगले सेशन में थोड़ा और कवर करेंगे। ठीक है? कोई है क्वेश्चन पूछ लो अभी।